हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के बारे में। उससे पहले हम लोग को ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ड्यू टू द मूवमेंट या ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जब फ्लो करता है वायर में या सर्किट में, तो उनके वजह से इलेक्ट्रिक करंट मतलब बनता है या समझ में आता है कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हम लोग का क्या है, एक तरीके का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ई माइनस यानी ई टू द पावर, जो भी मतलब कि माइनस का साइन लगा रहता है, मतलब निगेटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग को इससे ये समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे दिया गया है, उसका एक मेन प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेस या डिफरेंट चार्जेस जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। इसको समझने के लिए हम लोग सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। तो एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे गिवन है, इससे एक बैटरी अटैच है, बैटरी के साथ एक स्विच है और एक बल्ब दिया गया है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में करेगा, तो इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। मतलब अगर ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे की ओर मतलब पॉजिटिव की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो पावर होता है वो क्या होता है, माइनस होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पहले से प्रेजेंट होता है, तो ये पॉजिटिव की ओर भागेगा। ठीक है, वही अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो बैटरी का ये एंड है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर भागेगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे यही बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन से होता है, तो निगेटिव से वो फ्लो करना शुरू करता है और पॉजिटिव में एंड करता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो बैटरी के निगेटिव से निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात। अब हम लोग फ्लो ऑफ करंट का बात देखते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए एक डायग्राम दिया गया है, फिर से सर्किट डायग्राम। तो हम लोग को ये बात हमेशा याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो अपोजिट होता है उसके फ्लो ऑफ करंट के। मतलब अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की ओर अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव से दूर भागेगा करंट के केस में। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसका डायग्राम फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम में सेम वही से बैटरी इन्वॉल्व है, बैटरी का पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड दिया गया है। तो यहाँ पे जो करंट मूव कर रहा होगा, मतलब अगर निगेटिव की ओर यहाँ पे क्या करेगा, करंट एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि जो करंट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब अपोजिट इसका डायरेक्शन होता है किसके, चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन। तो करंट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर की ओर भागेगा। तो इसका भी क्या है, यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर भागता है इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट के केस में क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर यहाँ करंट के केस में भागेगा, मतलब करंट भागेगा निगेटिव। ठीक है, ये दो सर्किट डायग्राम था जिसके मदद से हम लोग क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी बता सकते हैं। मतलब अगर हम लोग को पूछ दिया जाए इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ भागेगा और अगर पूछ दिया जाए फ्लो ऑफ करंट किस तरफ भागेगा, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर वहाँ पे बैटरी अटैच है तो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आके अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव टर्मिनल से वो स्टार्ट करता है या मूव करना शुरू करता है। तो निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। अगर यहाँ पे बैटरी गिवन रहेगा, बैटरी का भी पोजीशन इंपॉर्टेंट करता है कि पॉजिटिव इस साइड रहे और नेगेटिव इस साइड रहे। और अगर फ्लो ऑफ करंट का बात करें तो फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करने का मेन कारण क्या है, उनके पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाने की वजह से। अब पोटेंशियल इन डिफरेंस अगर हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वाटर कॉलम। अगर हम लोग यहाँ पे दो कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर 1 और कंटेनर 2, दोनों में जब वाटर फिल कर देते हैं और दोनों जब एक दूसरे से मतलब ज्वाइंट रहता है, तो हम लोग क्या देखते हैं, दोनों का जो लिक्विड कॉलम है वो इक्वल रहता है। तो इसी तरीके से इसका पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिसिटी के केस में। जब तक दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, तब तक उसके अंदर का जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो चालू रहेगा। ठीक है, तो इसका मेन केस है, जैसे हम लोग वाटर में देखते हैं कि जिस तरफ हाइयर मतलब वाटर रहता है लेवल, अगर वाटर का इस तरफ हाइयर है तो वो लो की तरफ भागेगा। मतलब अगर वाटर का केस में हम लोग देखते हैं कि वाटर जिस तरफ ज़्यादा रहता है वो हाइयर से लोअर की ओर मूव करता है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में जो पोटेंशियल होता है वो भी सेम इसी तरीके से होता है, इसमें भी हाइयर से लोअर की ओर भागता है इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल। ठीक है, जिसके वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या मतलब कि ऐसा होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है या मतलब बनता है। तो इसका आंसर सिंपल है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो होता है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में। अगर कोई कंडक्टर का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उनके अंदर अगर चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो पूरा मूव कर रहा है इनके अंदर किसी भी कंडक्टर वाले बॉडी में, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डेवलप कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट कैसे डेवलप कर रहा है, जिस डायरेक्शन में चार्ज या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ये हम लोग कंडक्टर के केस में समझ सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे नाप सकते हैं। मतलब अगर हम लोग को बात दिया जाए कि हाँ यहाँ पे किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, अब कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे या कितना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो हम लोग को मेज़र करना है। तो इससे पहले हम लोग इसके टॉपिक में पढ़े हुए थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से है जो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़े हुए थे। क्या होता है, तो सिंपल इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम से। जैसे कि अगर मान लिया जाए टोटल चार्ज फ्लोइंग Q है, ठीक है, इसको जब डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, टाइम से, टोटल टाइम से, तो हम लोग को क्या निकल के आ जाता है, करंट निकल के आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को पता चल जाता है। तो जब भी हम लोग टोटल चार्ज हम लोग के पास पता रहेगा किसी भी कंडक्टर का या किसी भी सर्किट का, तो हम लोग जब उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम कितना लगता है, कितना देर तक वो फ्लो कर रहा होता है, उससे जब हम लोग पता कर लेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, करंट पता चल जाएगा। करंट किस में मेज़र करते हैं, तो वो हम लोग को भी पता है, डिवाइस एमीमीटर। एमीमीटर में क्या होता है, हम लोग को करंट का मेजरमेंट मिलता है और इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ये सब बेसिक नॉलेज है, कल के वीडियो में भी बताए हुए थे। तो इतना सा मेन सा चीज़ है। अब इसमें अगर पूछ दे, कल सेम यही चीज़ एक बार और बताए हुए थे कि अगर 1 एम्पियर पूछ दे, अगर 1 एम्पियर पूछ दे तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इक्वल टू जब भी 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, इसको प्रॉपर डेफिनेशन कल के वीडियो में देख लीजिएगा। तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम फ्लोज इन 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम चार्ज फ्लो होने में जितना, मतलब 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम जितना भी मतलब फ्लो करने में ये लग रहा है उसको हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग करंट भी मतलब डिनोट कर सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट तब उठेगा जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा हो 1 सेकेंड में, ठीक है, उसको 1 एम्पियर बोलते हैं। अब कल के वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, उनके डिफरेंस आ जाने की वजह से हम लोग को क्या मतलब पता चलता है, और इसके रिलेटेड मतलब कि बहुत सारा डेरिवेशन भी दिया हुआ है, वो सब हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।